नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम लोग इस वर्षावास के समय में अनुस्सति भावनाओं का अभ्यास कर रहे हैं। और गत सप्ताह सोमवार के दिन हम लोगों ने चागानुस्सति यानी दान के ऊपर, दान देने का जो चिंतन करने के लिए भगवान ने बताया है उसके बारे में हम सोच रहे थे। तो पिछले सप्ताह एक दो प्रश्न ऐसे आए थे कि अंते क्या हमने दान देते समय सुगति को सोचना नहीं चाहिए क्या। तो उसके लिए एक दो सूत्र है, मैं हिंदी में केवल बताऊंगा। तो उसमें से ये सारे तरीके हैं दान देने के, इसे ध्यान में रखना है। पर इसमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे निर्मल जो कहते हैं, यानी सबसे परिशुद्ध पवित्र जो है वह अंतिम है। ठीक है। दान वर्ग में आता है ये सूत्र भी। अंगुत्तर निकाय के 8वें निपात यानी 8 प्रकार के दान बताए, उसमें प्रथम दान सूत्र है। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, 8 प्रकार के दान होते हैं। ठीक है। कौन कौन से दान होते हैं? एक दान होता है जो आसक्ति पूर्वक दिया जाता है। ठीक है, मन में भाव है कि पुनः प्राप्ति हो, उससे लगाव हो। जैसे कई लोग हम लोग देखते हैं, आप में से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि बुद्ध विहार में चटाई दान में दे दी, या फिर पैर पोंछने का कपड़ा दान में दे, 4 दिन दिखाई दिया, उसके बाद दिखाई नहीं दिया तो मैंने दिया हुआ कपड़ा बंदी जी ने निकाल के फेंक दिए करके जो कहने वाले लोग हैं, तुमने सुना होगा कि मेरी वस्तु है, मैंने दिया है करके लगा रहता है उसके साथ। और जब तक वो आंखों के सामने नहीं है तो फिर झगड़ा करने वाले लोग भी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है बुद्ध विहार में कि दे देने के बाद उसके साथ में जो बंधा रहता है कि मेरा है, मेरा है। अभी एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक पुरानी फ्रिज, घर में काम नहीं था तो यहाँ लाकर रख दिए थे, और उस फ्रिज का भी कोई इस्तेमाल नहीं, तो फिर बंदे जब इस्तेमाल नहीं तो मैं घर ले जाऊँ क्या। तो उस तरह से जो आसक्ति हो युक्त जो दान है वो हो गया। दूसरा है भयपूर्वक दान देता है, डर के कारण। डरना इस लोक में है, सारे सत्व भयभीत रहते हैं। तो चाहे निरह जाने का हो भय, या किसी और अन्य विधियों का भय हो, समाज की दृष्टियों का, लोग बोलेंगे क्या इस बारे में जो भय है, तो भय के कारण लोग दान देते हैं। फिर ऐसे दान देते हैं कि इसने मुझको दान दिया था इसीलिए मैं भी इसको दान दूंगा। या फिर या, यह भी कभी मुझे दान करेगा, ऐसी अपेक्षा रहकर दान देता है कि इसने नहीं भी दिया है। दूसरा को दूसरा एक ऐसा कारण है कि इसने ये मुझे भविष्य में दान देगा, इसलिए मैं आज दे देता हूँ। दान करना अच्छा होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है करके। सारिपुत्र ने बताया है कि दानंग भिक्खवे सत्पुरुष पंडित 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 करके भगवान ने कहा है उस समय। ये जो दान है सत्पुरुष द्वारा प्रज्ञप्त है, पंडितों द्वारा प्रज्ञप्त है, तो दान करना अच्छा होता है करके। तो बुद्ध शासन के परे जो लोग दान धर्म करते हैं तो बुद्ध बौद्धों के से भी अधिक, कई गुना अधिक दान करते हैं। तो उसमें आशय क्या है कि दान देना अच्छा है करके। फिर मेरे घर में भोजन बना है, इसके घर में भोजन नहीं बना है, ऐसे सोचकर ये जो भोजन नहीं बनाने वाले लोग हैं इनको दान देने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए सोचकर दान देता है। मेरा ये जो दान है, मैं जो दे रहा हूं, इसके कारण मेरी यश और कीर्ति फैलेगी। जैसे दान देता है कि 4 लोग मेरे दान के बारे में बातें करना, अरे अमुक ऐसा आदमी क्या दान दिया करे, कैसा जबरदस्त आदमी है वो बहुत देता है करके 4 लोग मेरे बारे में बातचीत करे, मेरे बारे में कहे, उस तरह से। या फिर आखिरी जो है 8वां जो है उसमें कहा है, अपने मन को संतोष एवं प्रसन्नता, यानी स्वयं की चित्त प्रसाद के लिए, आनंदित होने के लिए, मन को अलंकारित करने के लिए, उसके लिए दान देता है। चित्तालंकार चित्त परिखार थाय दानम देती। तो चित्त के अलंकार के लिए, तो हम जो भावना कर रहे हैं उसमें चित्त को अलंकारित करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए किया है। बाकी की भाव रखकर दान देने से वह संसार में बांधने वाला दान है। इसीलिए हमने ध्यान ध्यान में भावना करते समय
ध्यान की साधना करते समय हमने कहा है कि किसी भी आसक्ति के बगैर, किसी को सोचकर, बगैर किसी इच्छा से दान देता है करके, ठीक है। तो ये दान का पहला सूत्र हो गया। इस बात को आप पुनः सुन सकते हैं। दूसरी प्रकार से जो दान देना है वह ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो है वो दान इसलिए देता है, किस लिए दान देता है? अ, स्वेच्छा से दान देता है। मुझे देने की इच्छा है तो मैं इतना दे दूंगा, बस उस तरह से। कोई द्वेष करके दान देता है। द्वेष से दिया जाने वाला दान भी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल निर्मल मन से ही दान दिया जाए। दान की वही विशुद्धियों के बारे में भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि यह इस तरह से दान दिया जाता है। तो द्वेष के कारण, गुस्सा है तो क्रोध के कारण उसने इतना दिया है, मैं इतना दूंगा, उसको मैं नीचा दिखाने की दृष्टि से दान दूंगा करके करने वाले लोग हैं। या फिर उस वह फंस जाए, ऐसे द्वेष और दुर्बुद्धि की भावना से जो दान दिया जाता है वो भी दान ही है, परंतु कलुषित चित्त से है। उसके बाद मोह से दान दिया जाता है। मूढ़ता से युक्त होकर जो दान देना है वो है संसार बंधन को बांधने वाला दान है। उसके बाद में है भय से दान देता है, डर के कारण देता है। इसलिए दान देता है कि मेरे दादा परदादा, पिता पितामह, इन लोगों ने दान की परंपरा शुरू की थी। तो ये परंपरा निरंतर बनी रहे। यदि मैं इसको तोड़ न दूं, ऐसा भाव रखकर, लोग क्या कहेंगे? लोक लांछ की दर से, अरे पापा तो बहुत दान देते थे, बेटा निकम्मा है करके दान नहीं देता, ऐसा न कहे, इस डर से दान देते। तो आज वर्तमान में अधिकांश लोग, यानी बुद्ध शासन के परे जो है, बुद्ध शासन के बाहर जो लोग हैं, उनमें ये भाव अधिक तौर पर देखा जाता है कि परंपरा से देने वाले हैं, इसीलिए दान दे रहे हैं करके। हमारा तो साल का है, हर साल हमारा दान देता है, हमारे पापा देते थे करके कहने वाले लोग हैं ना, वो दान देना है। उसके बाद में कहते हैं इसलिए दान देता है कि मरने के बाद सुगति को जाओ। ऐसे सोचकर दान देना भी दान ही है, परंतु चित्त की चेतना उस तरह की है। इसलिए दान देता है कि उसका मन प्रसन्न हो जाए, चित्त अलंकार के लिए, चित्त विशुद्धि के लिए वह दान देता है। और आठवां दान है कि हाँ, दान इसलिए देता है कि जिसको दान दिया है वो खुश हो जाए करके, उसको अच्छा लगे। सातवां जो भाग है कि मैं दान देता हूं तो उससे वो आनंदित हो जाए कि जिसको मिला है वो खुश हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि भोजन देने के बाद यदि वो इस्तेमाल कर रहा है तो हमको देखकर प्रसन्नता होती है। यदि हमारा दिया हुआ भोजन से, मैं भी यहाँ लंगर भी परोसता हूँ हमेशा, 400 लोगों का हर महीने को भोजन होता है, 400 लोग भोजन करते हैं। तो प्रति पूर्णिमा के दिन ये जितने लोग खाते हैं, तो लोगों को खाता हुआ देखकर मुझे आनंद आता है। लोग भी जो है, जो दान परोसते, बच्चे परोसते, उनको भी मैं बताता हूँ कि देखो ये लोग खाना खा रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात है, इसका आनंद लो करके। तो ये जो है कि दान, दूसरे खा रहे हैं, दूसरे का मन आनंदित हो रहा है कि अरे संतुष्टि से बहुत अच्छा है, कहकर जाने वाले लोग होते हैं कि बहुत टेस्टी बना है खाना, तो उससे कैसा, उसका मन खुश हो गया। ऐसी चेतना से कि दूसरों का मन संतुष्ट हो, आनंदित हो, इस चेतना से दान देता है, ये भी दान ही है। उसके बाद में एक दान ऐसा है कि जो खुद के चित्त के अलंकार के लिए और मुक्ति की आशा से दान दे। तो इन सब में ये जो अंतिम दान है, मन को परिशुद्ध करना, मुक्ति के लिए जो दान देना है, ये दान श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि मुक्ति की चेतना से दिया गया दान है। भगवान बुद्ध जी ने दान नाम की पारमिता को पूर्ण किया है। 10 पारमिताओं को पूर्ण किया है ना, उसमें से एक है दान पारमिता। कितने दिन के लिए पूर्ण किया है? 4 असंख्य ये लक्ष्य कल्प तक, है ना। और उसमें वो दान की चेतन, दान दिया किस लिए है? केवल एक उद्देश्य से दान दिया, क्या? कि इस दान के फलस्वरूप पारमिताओं की पूर्ति होकर निर्वाण की प्राप्ति करो, बुद्धत्व को पाओ, यही है उद्देश्य। तो क्या बुद्ध जन्म सुगति को नहीं हुआ इस दान के कारण? हुआ है। क्या सुख को नहीं पाए हैं बोधिसत्व की अवस्था में? सुख को प्राप्त किए हैं। तो ये जो दान एक चेतना से दिया गया है कि मन शुद्ध हो जाए, निर्वाण की साक्षात्कार हो, पर उस दान के फलस्वरूप बाकी चीजें भी साथ साथ में मिलती है। इस आशय को, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जितना सुंदर मन आप कर पाओ दान के प्रति, उतना उतना केवल दान देने के कारण, दान के कारण ही
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, प्रशस्त हो। जिसने दान दिया है, सारिपुत्र भंते जी के पास एक व्यक्ति आते हैं, और भगवान के पास एक व्यक्ति आता है, एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि भगवान, मुझे प्रवज्ञा चाहिए। तो उस ब्राह्मण के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में ऐसी बातचीत थी समाज में कि इस व्यक्ति ने किसी को कभी 5 पैसे नहीं दिए हैं। भिक्षुओं की तो बात ही छोड़ो। तब एक दिन भगवान बुद्ध जी सब भिक्षुओं के सामने पूछते कि भिक्षुओं, इस व्यक्ति ने किया हुआ किसी को उपकार याद है क्या? तो सारिपुत्र बनते जी, प्रज्ञा से अग्र है गुरु, इस बुद्ध शासन के सेनापति हैं, है ना, भगवान के बाएं हाथ है। तो वह आते और कहते कि भगवान, मुझे याद है, ये हमेशा हमको धुतकार देता था, पर एक दिन इसने बहुत प्रेम से कहा कि श्रमण, आज भोजन नहीं मिलेगा, आगे के घर चले जा करके। तो ये जो प्रीति के साथ, मधुरता के साथ जो बातचीत की है इसने, मैं इसे भी दान ही समझता हूँ। तो भगवान कहते साधु सारिपुत्र, इस तरह से किए हुए गुणों को याद करने वाला व्यक्ति कल्याण मित्र है करेगा। तो तुम ही उचित हो इसको प्रवज्जित करने के लिए। तो भगवान उसकी प्रवज्जा और सारिपुत्र ब्रह्मति जी के हाथों करवाते हैं। जिसने दिया है, उस दान के परिणाम स्वरूप वह सुगति को जाने के लिए, मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दान के बारे में आ, हमारी विशाखा जो है, महा उपासिका विशाखा, उसके बारे में भी है, पर कभी अगले समय देखेंगे। अभी ध्यान का समय है, हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखो कि ये आठ आठ तरीके के 2 सूत्र बताए। इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ दान है अंतिम में जो बताया है कि चित्त अलंकार के लिए और जो मुक्ति के लिए, जो निर्वाण के लिए प्रार्थना होकर जो दान दिया जाता है, वो दान सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए कोशिश करो दान देते समय हमारा चित्त भी इस तरह से निर्मल हो पाए। ठीक है, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान करने के लिए तैयार हो जाइए। अ, अपने अपने आसनों पर, सुखासन पर बैठिए। सुखासन पर बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के पश्चात स्वयं को बताएं कि आप कहाँ बैठे हैं। बता दें अपने आप को कि आप आज चागानुसति का अभ्यास करेंगे। अपने मन को शांत करें, अपने शरीर को शांत शीतल करें। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। आज के दिन में आपने कोई पुण्य का कार्य किया है दान धर्म से, अधिक नहीं, बस क्षण भर के लिए सोचिए कि आज मेरे हाथ तो कुछ न कुछ दान हुए हैं और मैंने अच्छी चेतना से यह दान दिया है। कोई आलंबन नहीं इस दान के प्रति। इस तरह से चिंतन करें और धीरे धीरे इस दान के सुख में लीन हो जाए। जैसे जैसे मैं करता हूँ, कहता हूँ, वैसा वैसा आप अपने मन में चिंतन कर सकते हैं। दान के बारे में, दिए हुए त्याग के बारे में हम लोग चिंतन करेंगे। मैं सोच समझ कर भगवान बुद्ध की शरण गया हूँ। उत्तम श्री सद्धर्म की शरण गया हूँ। आर्य महाश्रावक संघ की शरण गया हूँ। सोच समझ कर तीरत्न की शरण गया मैं। सांसारिक दुख से मुक्ति पाने के लिए दान का अभ्यास करता हूँ। मैं
परिश्रम से, मेहनत से, धर्म से अर्जित किए धन को, शीलवान गुणवान संग को निरंतर दान देता हूँ। अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति दूसरों द्वारा उपयोग करते देख कर खुश होना कठिन काम है। मैं खुशी खुशी अपना धन खर्च कर शीलवान गुणवान संघ को दान देता हूँ। इसे देख कर मैं बहुत खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ। वे मुनिगण जिस दिन मार्ग फल प्राप्त करेंगे, उस दिन तक उन्हें भोजन आदि से उपकार किए हुए लोगों में मैं भी हूँ, यह सोच कर मैं खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ। भगवान बुद्ध जी के उस उत्तम पुण्यवान श्रावक संघ को पुण्य का क्षेत्र जानकर उन शीलवान गुणवान संघ को निरंतर दान देकर पुण्य का संचय करता हूँ। यह देख मैं आनंदित होता हूँ। मैं कंजूसी को छोड़कर, लोभ को छोड़कर दान देने वाला हूँ। दान करने से पहले खुश होकर, दान करते समय खुश होकर, दान देने के बाद भी खुश होकर, इन तीन जगह पर मन में श्रद्धा जगा कर दान देने से मैं आनंदित होता हूँ। मैं अपनी आवश्यक बहुमूल्य वस्तुएं दान करके बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं
हमेशा दान देने के लिए तैयार रहता हूँ। जिस प्रकार से पहली बार दान देकर कोई खुश होता है, उसी प्रकार से मैं दान देकर हमेशा आनंदित होता हूँ। मैं सुंदर तरह से व्यवस्थित रूप से तैयार कर सजा कर दान देकर आनंदित होता हूँ। मैं दान लेने वाले उत्तम संघ को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में आने वाले वस्तुओं को दान देकर आनंदित होता हूँ। मैं दान देकर इस पुण्य के फल से इस जीवन में संपत्ति भोग सुख की आशा नहीं करता। मैं दान देकर इस पुण्य के फल से इस जीवन में शरीर सौख्य सुख की आशा नहीं करता। मैं दान देकर इस पुण्य के फल से इस जीवन में आयु बढ़े ऐसी आशा नहीं करता। दूसरों द्वारा दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें ऐसा सोच कर दान नहीं करता। दान देकर समाज में मुझे ऊंचा पद मिले यह आशा नहीं करता। परलोक में दिव्य संपत्ति मिले यह आशा नहीं करता। मैं चित्त अलंकारित करने के लिए दान देता हूँ। मन को सुंदर बनाने के लिए दान देता हूँ। संसार दुख से मुक्त करने वाली प्रज्ञा मिले इस आशा से दान देता हूँ। यह दान
मेरी प्रीति का कारण बने। मेरे आनंद का कारण बने। उस आनंद के कारण मेरा मन और शरीर शांत हो जाए। उस आनंद के कारण मेरा मन और शरीर शांत हो जाए। यह मुझे एकाग्रता और समाधि के लिए उत्तम ज्ञान दर्शन के लिए उपकारी हो जाए। आर्य सत्य को अभ्यास करने वाले व्यक्ति ने सीख बल रूप में, चाग बल के रूप में, चाग बल को बढ़ाना चाहिए। इस बात को मैं जानता हूँ। मैं संसार दुख से मुक्ति के लिए आर्य सत्य को जानने के लिए अभ्यास करने वाला हूँ। मैं दान को चाग बल के रूप में बढ़ाता हूँ। यह बल मुझे आर्य मार्ग को पूर्ण करने में उपकारी हो जाए। मैं राग द्वेष और मोह के दोषों को त्यागने की साधना करता हूँ। मैं दान देकर चाग बल नामक सेख बल को बढ़ाकर असेख नाम के मुक्ति फल को पाने वाला हूँ। इस दान से मुझे आनंद मिलता है। यह दान मेरी प्रीति का कारण बने, आनंद का कारण बने। उस आनंद के कारण मेरा मन और शरीर शांत हो जाए।
यह मुझे एकाग्रता और समाधि के लिए, उत्तम ज्ञान दर्शन के लिए उपकारी हो जाए। भगवान बुद्ध जी ने आर्य श्रावक को त्याग धन के रूप में धर्म का उपदेश दिए हैं। मेरा यह दान देना मेरे लिए धर्म की धन संपत्ति है। मैं धर्म की धन संपत्ति प्राप्त किया आर्य श्रावक हूँ, यह सोच कर आनंदित होता हूँ। जिसे धर्म की धन संपत्ति मिली है वह गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है। यह बात मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी धन है उसे खर्च कर त्याग बल को बढ़ाता हूँ, दान धर्म को बढ़ाता हूँ। मैं उस उत्तम निर्वाण को प्राप्त करने तक त्याग का अभ्यास करूंगा, दान का अभ्यास करूंगा। इससे मुझे आनंद मिलता है। यह दान मेरे प्रीति का कारण बने, आनंद का कारण बने। उस आनंद के कारण मेरा मन और शरीर शांत हो जाए। यह मुझे एकाग्रता और समाधि के लिए, उत्तम ज्ञान दर्शन के लिए उपकारी हो जाए।
मैं दान को धन के रूप में जानता हूँ। मैं लगातार दान का अभ्यास करता हूँ। निरंतर दान देता हूँ। चाग संपदा मेरे जीवन को सुरक्षा देती है। चाग संपदा मेरे जीवन को सुंदर बनाती है। दान देना विपत्ति नहीं, अपितु संपत्ति है। यह जान कर मैं दान का अभ्यास करता हूँ। इस प्रकार से सुरक्षा और संरक्षण देने वाला यह दान मेरे लिए महासंपत्ति है। मैं विभिन्न तरीकों से दान देकर चाग संपदा को विकसित करता हूँ। मैं अपने दान को, चाग को एक संपत्ति के रूप में याद करके आनंदित होता हूँ। यह दान मेरी प्रीति का कारण बने, आनंद का कारण बने। उस आनंद के कारण मेरा मन और शरीर शांत हो जाए। यह मुझे एकाग्रता और समाधि के लिए, उत्तम ज्ञान दर्शन के लिए उपकारी हो जाए। उपकारी हो जाए।
मेरी यह चागानुसति ध्यान साधना मेरे मन को निर्मल करे। यह चागानुसति ध्यान का कर्म मुझे दान देने के लिए प्रेरित करे। ये ध्यान साधना सेख बल धर्म के पूर्ति के लिए संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज हम लोगों ने चागानुस्सति मैत्री साधना चागानुस्सति ध्यान पर आज दूसरी बार ध्यान किया है। इस ध्यान को परियति धम्मा पर अवेलेबल रहेगा। जरूरी नहीं कि आप लोग इसी तरह से चिंतन करें, कोशिश करें कि इस तरह का चिंतन हो पाए करके, परंतु जैसे आप दान देते हैं तो दान को देकर जो आनंद का उपभोग करना है, उसका चिंतन जो करना है, वो निरंतरता से करते रहिए। दान का चिंतन बहुत लाभदायक है। बहुत विकट समस्या में, कठिनाई में ये फल देता है। आप लोगों को बता दें कि पुराने समय में राजा महाराजा लोग या फिर बहुत बड़े बड़े सेठ जी लोग होते थे, इनके पास एक पुण्य की पुस्तक नाम की एक किताब होती थी। तो जीवन भर में उनके जो महामात्य है या उनके नीचे जो काम करने वाला व्यक्ति है, राजा ने जो जो दान दिया है या इन्होंने बड़े सेठ जी लोगों ने जो दान दिया है, इसको लिख कर लिखा रखा करते थे। और जब मृत्यु की शैया पर जब राजा है, तब उसको याद करवाते थे कि महाराज, आपको याद है यहाँ आपने पुण्य किया है, ये पुण्य किया, इस रास्ते को बनवाया, संघराम बनवाया है, आपने विहार बनवाया है, उसकी मरम्मत करवाई है करके, एक एक करके। तो अट्ठ कथाओं में कई बार ऐसा वर्णन मिलता है कि किसी राजा ने बहुत ही मुश्किल समय में संघ को जो भोजन दिया है, उस भोजन को सुनते ही उसने हाथ ऊपर कर दिए, कहा बस इतना मेरे लिए काफी है करके। कि वो जो एक दान है जीवन में, एक ऐसा हर्षित करने वाला दान होता है कि उसे देने के बाद बहुत आनंद आता है। जितनी बार याद आएगा उतनी बार आनंद होता है। तो वैसा आपके जीवन में भी हो। और कई बार होता है ना, हम पुण्य करके भूल जाते हैं। तो छोटे मोटे दैनंदिन जीवन के भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु विशेष दान जो है, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, अलंकारित करते हैं, जब दो भिक्षुओं से अधिक या फिर भिक्षुओं को जब बुलाते हैं, तो पैर धोने से लेकर फूलों की वर्षा से लेकर सुंदर तरीके से बैठने के लिए आसन वगैरह बनाकर, ये सब दान है, सब दान है। तो ये देकर जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसको स्मरण में रखो। और जैसे सर्व गुण संपन्न जो दान हो गया है, सारी चीजें ठीक रही, कुछ भी ऐसी बाधक चीजें नहीं हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मन के खिलाफ हो, वो और आनंद हो। तो इसको भी चिंतन मिला है, आपके लिए लाभ ही होगा। दान देना बहुत लाभ के, आपका भाग्य है कि आपको ये निरंतरता से दान के लिए प्रेरित करने वाले लोग मिल रहे हैं। लोग मिल रहे हैं। कोई दान के लिए प्रेरित करता है तो स्वार्थ के लिए नहीं, दान के लिए प्रेरित करता है कि कल्याण की कामना से। इसीलिए भगवान ने कहा है, दान भिक्खवे
सत्पुरुष पन्यतम पंडित पन्यतम। भिक्षु ये जो दान है ये सत्पुरुषों द्वारा प्रज्ञप्त किया है, पंडितों द्वारा प्रशंसित किया गया है। तो जो ये जो दान है इस तरह से प्रशंसा के पात्र हुआ है, पंडित द्वारा उसका आनंद इसको बताया गया है, लोक में बताया गया है। तो ऐसे सुंदर, ऐसे प्रज्ञप्त दान का हमने अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। तो ये चागानुसति जो है, चाग का मतलब ही दान होता है, त्याग भी चाग ही है। ठीक है। तो चागानुसति का, दानानुसति का निरंतर चिंतन करते रहें। जरूरी नहीं कि एक एक घंटा या आधा घंटा, 20 मिनट, जितना 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी इसका चिंतन कर सकते हैं। बैठ गए कहीं, कहीं बैठे, हाँ आज दिन में बहुत पुण्य हो गया मेरे हाथों, आज मैंने दान दिया है। केवल यही नहीं, मैंने इतने समय में इस चेतना से दान दिया है, बहुत सुंदर दान हुआ मेरे हाथों, भगवान ने इस दान को संपत्ति कही। इतना मात्र भी कोई चिंतन करता है उसके लिए भी यह चागानुसति ध्यान साधना है। ठीक है। तो उस तरह से कोशिश करो, इतना काफी है। अगले सप्ताह हम लोग देवतानुस्सति के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। नमस्कार। ठीक है। जितना भी हम लोगों ने आज पुण्य का संपादन किया है, इकट्ठा किया है, प्रातः से लेकर बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना से लेकर, सील को धारण करने से लेकर, दान धर्म से, अभी ये संध्या के समय में धर्म दीवन में जो धर्म सुना है उससे, संध्या के समय में ये ध्यान साधना कर कर, धर्म के बारे में सुनकर, धर्म का उपदेश देकर सुनकर जो भी पुण्य इकट्ठा हुआ है, ये आज का पूरा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। सभी देवता, अनुमोदन होने वाले देवता हमारे ऊपर पुण्य की अभिलाष, पुण्य की छाया बनाए रखे, धर्म की छाया बनाए रखे। उन सभी देवताओं को भी इस पुण्य के बल से उत्तम निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य कर्म, हमारे नाम से जितने भी ज्ञातिगण मृत्यु को प्राप्त है उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, विशेष करके जिन जिन लोगों के अभी ज्ञातिगण रिसेंटली पास पास हुए, उन्हीं को, उनको देते हैं। धर्मेंद्र चौधरी करके हैं, और शायद वैशाली बुरकर दीदी के भी पापा का पुण्यतिथि था परसों के दिन कुछ। तो उनको भी ये सारा पुण्य बांटते, ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुख में बनाने के लिए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे गुरु जी को अनुमोदन करते हैं, कल्याण मित्र गुरु जी को अनुमोदन करते हैं, आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं को, इस विहार में रहने वाले, इस देश में रहने वाले आप सबके कल्याण मित्र भिक्षुओं को भी ये सारा पुण्य करते हैं। इस दुनिया के सभी पूजनीय भिक्षुओं को, अय्या जी को ये सारा पुण्य पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उनके कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ा को दूर कर कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, धर्म मार्ग पर चलते हुए उत्तम बोधि की अनुभूति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा पुण्य आज इस कार्यक्रम में संबंधित हुए सभी को अनुमोदन करते हैं। ये धर्म देशना, ये ध्यान साधना पश्चात सुनने वाले सभी साधकों को भी ये पुण्य का अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी को, इस कार्यक्रम में जो संबंधित नहीं हो पाए उन्हें भी ये सारा पुण्य अनुमोदन कर दे। सारा पुण्य आप सभी की कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं दूर करने के लिए, कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, निदुख निरोगी सुखी जीवन के साथ दान का निरंतर पुण्य और पुण्य अर्जन करते हुए, दान से आनंद की अनुभूति करते हुए, इस बुद्ध शासन में उत्तम आचार आर्य सत्यों के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे बन्ते भूरि पण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममेदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे संघ पुण्यं खेत्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु।
आशीर्वाद करेंगे सबको। अभिवादन शीलिस नित्यं वर्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखी।